नमस्कार प्रिय छात्रों, क्लास 12th आर्ट्स। आज हमने बात करें सोलवा लेसन PDF 1। इसमें लेसन का नाम है जैविक और अजैविक संसाधन। अब आपको बात बता रहा हूँ, इसमें जो जैविक और अजैविक संसाधन, जैविक संसाधन अलग होते हैं, अजैविक संसाधन अलग होते हैं। पहली बात तो संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं और संसाधन वैसे नहीं होते जा रहे, संसाधन बल्कि बनाए जाते जा रहे हैं। जैसे कि वे साधन जो मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। ध्यान रखना। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को अलग अलग वर्गों में बांटते, दो वर्गों, जैविक और अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों दो भागों में बांटा गया, जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वो होते हैं जो धरातल पर जैव जगत सबसे संबंधित होते हैं, जैसे जिसमें मत्स्य, वनस्पति, मानव, पशु। ध्यान रखना, ये जो है जिनमें जो श्वास लेते हो, गतिशील करते हो, प्रजनन क्रिया करते हो और वंश दर वंश पीढ़ी बढ़ती हो, वो क्या करते हैं, जैविक संसाधन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ध्यान रखना। अजैविक संसाधन में उनको शामिल करते जैसे भूमि, जल, खनिज संसाधन। ये क्या है, अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। एनर्जी होते हैं, वंश दर वंश इनके अंदर पीढ़ी नहीं बढ़ती जा रहा, गतिशील नहीं करती। अब बात करते हैं जैविक संसाधन के अंदर। जैविक संसाधन के अंदर बात आती है पशुओं की। भारत में जो है पशु संपदा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के साथ साथ में भारतीय लोग जो है वो पशु पालते हैं। उनकी आजीविका जो है पशुओं पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, भारत में आदिकाल से ही ग्रामीण व कृषि प्रधान देश रहा है। प्राचीन समय से आज तक कृषि और सहायक कार्यों के लिए पशुओं का विशेष स्थान रहा है, क्योंकि कृषि में जो पशुओं का बहुत सारा योगदान रहा है। जैसे खेती करने में, बोझा ढोने में, यातायात साधन के रूप में, दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, खोया जिसको बोलते हैं मावा, ऊन, चमड़ा, कंपोस्ट खाद, इनमें जो है पशुओं का बड़ा महत्व होता है। पशुओं के जो सींगों से जो है कलात्मक वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। ध्यान रखना। बात करते हैं बोझा ढोने, खेती करने। खेती को हल के द्वारा जो पहले सबसे पहले खेतों की जुताई करते थे हलों के बैलों के द्वारा या जो भैंसों के द्वारा या ऊंट के द्वारा, तो वो खेती करने में इसका सहायक होता है। बोझा ढोने बैलगाड़ी के द्वारा, ऊंट गाड़ी के द्वारा जो है वो बोझा ढोते हैं, उनको जो है कृषि के जो बोझा ढोते थे। यातायात साधन के रूप में इसमें ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, ये जो है वो यातायात के साधन के रूप में काम आते थे। पशुओं से जो है हमें दूध भी प्राप्त होता है, दही भी प्राप्त होता है, मक्खन भी प्राप्त होता है, घी भी प्राप्त होता है, पनीर, छाछ, खोया, ऊन, चमड़ा और कंपोस्ट, जो कि ये सभी प्राप्त होते रहते हैं। अब पशुओं का जो महत्व, पशु संसाधन का महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। पशु संसाधन के महत्व बताइए, प्रश्न आ जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट इसको अलग अलग पार्टों में पॉइंटों में दिया है। नंबर 1, कृषि कार्यों जैसे हल, पटेला चलाने, रहट, चड़स द्वारा। ये क्या है कि हल जो है वो जुताई करने काम आता है, पटेला जो उसके जुताई के बाद में जो मिट्टी के जो बड़े बड़े डंडे हो जाते हैं, तो उनको क्या है कि मेज इन पे पटेला फेरा जाता है, जिससे कि उसकी मिट्टी की जो है वो बारीक हो जाती है। तो ऊपर बारीक करने के, प्लेन करने के लिए पटेला उसके ऊपर फेरा चलाया जाता है। रहट ये पानी के काम आता है, कुओं से जो पानी निकालते थे पहले, तो वो रहट काम आता था। रहट और चरस ये दोनों का पानी निकालने के काम आते थे। लाव के द्वारा, बैलों के द्वारा, ऊँटों के द्वारा, इनके द्वारा कुओं से रस्सी के माध्यम से निकालते थे, ये काम आते थे। खींचना, कृषि फसलें, कृषि के अंदर आपको पता है जुताई वगैरह, बोझा ढोना उनमें काम आता है। चारा ढोने में भी पशुओं का बड़ा महत्व है। गन्ना पेरने, जब गन्ने का रस निकालते थे तो एक जो है ऐसे घूमते थे बैल और उसके रस जो है वो निकालते रहते थे मशीन के उनके अंदर। बैल और ऊंट और भैंसे ये भी जो है इनमें कृषि कार्य में काम में लेते, बोझे ढोने में, इनमें जुताई करने में भी काम ले जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट आता है पशुओं से दूध हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पशुओं से हमें दूध से खोया, पनीर, दही, मक्खन, घी, छाछ,
दूध का पाउडर, ये सभी जो है पशुओं से हमें प्राप्त होता है। पशुओं के किसे हमें और क्या प्राप्त होता है? गोबर, मलमूत्र तथा हड्डियों से खाद बनाई जाती है। पशुओं के जो है गोबर से खाद बनाई जाती है, मलमूत्र से खाद बनती है और हड्डियों से भी खाद बनाई जाती है। 14 पॉइंट, पशुओं से चमड़ा व खालें भी प्राप्त होती हैं। चमड़ा और खाल भी प्राप्त होती है। कंबल भी बनाए जाते हैं पशुओं से। जैसे पशुओं कौन से? जैसे बालों से रस्सियां बनते हैं, ऊन भी बनती है, कंबल और नमदाता हल्के किस्म के गलीचे भी तैयार होते हैं, जो बिछाने के काम आते हैं गलीचे। पशुओं से चमड़ा, दूध, ये खाल प्राप्त होती है। कंबल ये सब हो गए। 5वां पॉइंट, पशु यातायात के रूप में काम ले जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में, अब रेगिस्तान में जो है ऊंट के अलावा जो है दूसरा कोई विकल्प नहीं है, साधन नहीं है जो आसानी तेज गति से दौड़ सकता है और आसानी से चल सकता है। रेगिस्तान में सिर्फ एक ही मात्र एक साधन है, जो ऊंट है, तो तेज गति से दौड़ सकता है, क्योंकि जो उसके पैर होते हैं, जब गद्देदार होते हैं तो फंसते नहीं है, इसलिए इसको ऊंट का जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ध्यान रखना। पर्वतों के अंदर जो है वो गधे और खच्चर और घोड़े, ये जो है पहाड़ी इलाकों के अंदर ये कामयाब है और ये आसानी चढ़ सकते हैं और उतर सकते थे, बोझा ढोने में ये काम आते हैं, ध्यान रखना, पर्वत क्षेत्रों में। 7वां पॉइंट, 6वां पॉइंट, पशुओं से मांस भी प्राप्त किया जाता है। जैसे भेड़ का, बकरी का, मुर्गियों का, तो ठीक है, तो इनके द्वारा मांस भी प्राप्त किया जाता है। 7वां पॉइंट, भारत में विश्व का 20% पशुधन पाया जाता है। 20% जाएगा विश्व का, यानी 100 में से 20% पशुधन जो है वो अकेले भारत में मिलता जा रहा है। भारत में जो है विश्व की 12.7% गाय है, जानेगा। वर्ल्ड की जो है वो 12.7% जो है गाय है, 56.7% भैंसे हैं, 14.5% बकरियां हैं, 5.9% भेड़े हैं, 2.4% ऊंट है, 1.5 सुअर है और 3.1 मुर्गियां और 1.4 घोड़े, टट्टू, गधे ये मिलते हैं और 42,000 आदि ये मिलते हैं। तो भारत में इतने सारे जो है पशु मिलते हैं। इस प्रकार से 20% जो है पशुधन पाया जाता है भारत के अंदर विश्व का। पशुओं से के सींगों से हमें, जब पशुओं के सींगों से कलात्मक वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, सजावटी और कलात्मक वस्तुएं, जो जैसे कंगे के बुर्श हो गया, कंगे हो गए, तो ये क्या है, पशुओं के सींगों से भी बनाए जाते हैं। तो ये जो है जो 16वां लेसन है जैविक और अजैविक, जैविक संसाधनों की बात कर रहे थे अपने। तो जैविक संसाधनों में ये आते हैं, जैविक उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, एक जैविक और अजैविक। और उसमें जैविक में कौन सा आता है? पशु संसाधन। पशु संसाधन के महत्वपूर्ण जो महत्व है ये 9 पॉइंट है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, इसके प्रश्न आते ही रहता है, ध्यान रखना। इनमें से एक प्रश्न तो आ ही जाता है, इतनी सी लाइन, इतनी इस पैरे में से जो बात करते हैं अपने। अगली क्लास कल बात करेंगे। धन्यवाद।